लाजवाब की बात है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादे में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टैबलेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग नए कोर्स के माध्यम से मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें द्विघात समीकरण स्टार्ट किए थे, उसका थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब सवाल की ओर चल रहे हैं। आज का सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि थ्योरी इससे पिछले वीडियो में ख़त्म हुआ था और हम लोग फर्स्ट सवाल पढ़ रहे हैं, तो इसको ज़्यादातर समझेंगे। तो ध्यान से देखिए आज का सवाल क्या कहता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए आज का सवाल देखते हैं। निम्न समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएं। इससे पिछले वीडियो में जो चीज़ बताए थे कि d अगर बराबर होगा 0 के तो मूल समान होगा, अगर d बड़ा होगा 0 से तो मूल असमान होगा, और d अगर छोटा होगा 0 से अर्थात माइनस में आएगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा, अर्थात तो उसका मूल नहीं निकलेगा। उसी को हम लोगों को लिखना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले तो ये पता करना होगा कि इसका जो विवेचक है, जिसको हम लोग d कहते हैं, वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, किस प्रकार का है ये। तो पहले तो एक चीज देखिए, अगर कोई समीकरण आता है उससे पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको कहते हैं ए का वैल्यू कितना 3। एक्स का जो गुणांक होता है वो होता है हमारा बी, थ्योरी में बताए थे बी। और सी ये जो अंक है इसको कहते हैं सी। 2 पता चल चुका है, ए बी और सी का वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं विवेचक, जिसको हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4a और c, बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा कि ये तीनों गुना में है, 4a और c ये गुना के रूप में लिखा हुआ है। अब देखिए b का मान कितना 5 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये b के गुणांक में जो है 5 है x के गुणांक में, और इसका चिन्ह क्या है माइनस। अगर कभी भी माइनस रहे तो हम लोगों को माइनस साथ में लेना है, प्लस नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस को चिन्ह के साथ लेना है। तो -5 का स्क्वायर किए, अब यहाँ पे -4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना 2। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे -5 का कितना होगा, फटाफट कीजिए, माइनस गुने माइनस प्लस, 5 गुने 5 25, प्लस में 25 होगा यहाँ पे 25, और माइनस इसको गुना करेंगे कितना 4 तिया 12 दूनी 24, और ये हो गया कितना, इसमें से घटाइए 1। डी का वैल्यू कितना 1। ये क्या है 0 से बड़ा है, प्लस में 1 आया है, अर्थात ये 0 से बड़ा है। इसका प्रकृति कैसा होगा यहाँ पे लिखना होगा हम लोगों को। प्रकृति कैसा, वास्तविक एवं समान कैसे, असमान। ये हो गया आपका आंसर, इसी को निकालना था। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं असमान मान निकलेगा। इसका जो हल होगा, इसका जो मूल्य निकलेगा, x का वैल्यू जो आएगा वो असमान आएगा। x का 2 मान निकलता है, एक होगा मान लीजिए 1, तो दूसरा क्या आ जाएगा 2, अर्थात अलग अलग मान आएगा। कोई दिक्कत, यही बोल रहा था निकालने के लिए। और इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है आप लोगों से।
चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका यहां पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल 0। इसको बनाएंगे। अब इसमें भी बोल रहा है मूलों की प्रकृति बताएं कैसा है। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं रहता है तो वहां पे 1 रहता है, हमेशा 1 और 1 को हम लोग दर्शाते नहीं हैं। बी का मान कितना हो जाएगा? एक्स का गुणांक देखिए क्या है? 4 और सी का क्या हो जाएगा? 5। अब हम लोग निकालते हैं विवेचक, जिसको डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4a और c। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 का क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 4 यहां से आया फॉर्मूला के अनुसार, और a का वैल्यू कितना? 1 गुना 5। इसको कीजिए, 4 को 2 बार गुना कीजिए, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं। 4 गुने 4, 4 चौके 16, ये हो गया हमारा 16 माइनस इसको 4 को 1 से करेंगे 4, और 4 को अगर 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 20 और ये हो जाएगा। इसमें से अगर घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 16 प्लस में है, इससे 20 नहीं घट रहा है, तो 20 में से घटाइए। लेकिन 20 का चिन्ह क्या है? माइनस में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस के 4। और डी का वैल्यू क्या आया? माइनस में। मैंने बताया था अगर डी छोटा होगा 0 से, डी छोटा होगा, ऐसा कंडीशन यहाँ पे देखिए, डी छोटा होगा 0 से, अर्थात ये माइनस में अगर आ गया, -1 -2 -3 कुछ भी अगर आ गया और वो माइनस में हो तो वो वास्तविक नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे प्रकृति अवास्तविक, या इसी को हम लोग कहते हैं दूसरी भाषा में काल्पनिक भी, काल्पनिक। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप लोग प्रकृति पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से निकालते हैं। विवेचक का फॉर्मूला लगा करके उसको निकाल करके और देखते हैं कि डी का मान जो है 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आता है या 0 से छोटा आता है, माइनस में आता है। जब भी माइनस में आएगा तो वो अवास्तविक हो जाएगा, और अगर प्लस में आता है वही मान तो वो वास्तविक होगा, लेकिन वो असमान होगा। और जब भी 0 के बराबर आ जाएगा, अर्थात आप सॉल्यूशन करते हैं सवाल को और डी का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाए, 1 के स्थान पे अगर 0 आता है तो वास्तविक होगा, लेकिन समान होगा। x का मान दोनों समान आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रकृति निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए